हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। तो इस सेशन का नाम हमने रखा है कि प्रैक्टिकल अप्रोच टू पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो देखिए, हम जैसे सभी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और हमने प्लेटो को भी पढ़ा है और एरिस्टोटल को भी पढ़ा है। जैसे कि एरिस्टोटल हमेशा से कहते हैं कि हमें बेस्ट के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर बेस्ट के पीछे या आइडियल के पीछे हम भागेंगे तो जो बेस्ट प्रैक्टिकेबल होता है उससे भी हमें हाथ धोना पड़ता है। तो इस स्ट्रेटेजी सेशन में हम कुछ वाई, कुछ व्हाट और कुछ हाउ इनकी बात करेंगे। मैंने पूरे सेशन को इन्हीं में डिवाइड करा है। तो पहले मैं बता देता हूँ कि यार अपना वाई के ऊपर चलते हैं और मैं बताता हूँ कि इस सेशन का क्या पर्पज है। तो इस सेशन का मेन पर्पज है कि आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन्स होंगे जरूर, वो दूर किए जाए। कुछ वरीज होंगे और कुछ डाउट्स होंगे। तो देखो, डाउट जो है, डाउट मैं यहाँ पर एजुकेशनल डाउट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सेल्फ डाउट की। कि कई बार होता है कि यार मैं अब मान के चल रहा हूँ कि आपने या तो कोचिंग ले ली है, ऑप्शनल की क्लासेस आपकी कंप्लीट हो चुके हैं, या आपने कोचिंग या क्लासेस कहीं से अभी तक नहीं ली, आपने डिसाइड किया है कि सेल्फ स्टडी हम करेंगे। तो देखिए, दोनों के ही अपने आप में अच्छी चीज है। सिलेक्शन जो जिन्होंने बच्चों ने कोचिंग ली है उनका होता है, बिल्कुल ठीक बात है। जिन्होंने कोचिंग नहीं ली, सिर्फ नोट्स पढ़े हैं, उनका भी होता है। रियलिटी ये भी है कि जिन्होंने कोचिंग ली है उनका भी नहीं होता, जो जिन्होंने नोट्स पढ़े हैं, सिर्फ नोट्स पढ़े हैं, उनका भी नहीं होता। तो ये रियलिटी हम साथ में लेके चलेंगे। और देखो दोस्तों, इसमें हम मैं बिल्कुल पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच, इसमें लिए नाम मैंने रखा है कि प्रैक्टिकल बात करेंगे कि रियल लाइफ में यही होता है यार। ठीक है, वो अच्छा है बुरा है जैसा भी है वो सच है, प्रैक्टिकल है वो। हमें कुछ वैसा ही 100% तो नहीं, वैसा आप 80-90% आप कुछ ना कुछ रिलेट उससे जरूर कर सकेंगे। तो आपके कुछ कंफ्यूजन्स होंगे, कुछ वरीज होंगे और सेल्फ डाउट्स होंगे इससे रिलेटेड कि यार हम मानो खुद से पढ़ रहे हैं, होगा या नहीं होगा। ठीक है। दूसरा वो ये मैं डाउट वगैरह दूर करने की कोशिश इसमें करूंगा। और मानिए, आप मान के चलिए कि मैं अगर ये पूरा कंप्लीट करूंगा, उसमें आपके ये सारे डाउट्स जब तक लास्ट तक सब खत्म हो जाएंगे और फिर भी आपका कुछ डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दूसरा इस सेशन का पर्पस रहेगा कि स्कोर कैसे मैक्सिमाइज करें। देखो, स्कोर मैक्सिमाइज करना, अब यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं यार ऑप्शनल में 250 स्कोर होना ठीक है, अच्छी बात है, हो जाना चाहिए इतना। कुछ लोग सिर्फ, बट दिक्कत ये, कुछ लोग इतना ही अपना टारगेट लेके चलते हैं। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा कि आपको 280 250 स्कोर अच्छा मान के, ठीक है यार अच्छा स्कोर है, बट आपको मिनिमम 280 स्कोर टारगेट करना चाहिए। और मान के चलो यार, ये 280 स्कोर जिस जिस तरीके की स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी है। अगर इसी के ऊपर आप काम करेंगे ना, तो आराम से 280 स्कोर पीएसआई और ऑप्शनल में आप ले लेंगे। और पीएसआईआर में अगर आपका 280 स्कोर है ना, तो इसका मतलब आपका एसए में भी आपको हेल्प मिलेगी, जीएस 1 में, जीएस 2 में, जीएस 3 में भी, कुछ जैसे एनवायरमेंटल मूवमेंट्स वगैरह वाले सेक्शन में, जीएस 4 में भी। तो आपका ओवरऑल हर सब्जेक्ट में, अगर इसमें 280 आपका आ रहा है ना, तो और सब्जेक्ट में आपका +5 +7 के अराउंड आप करके चलिए कि इतना आपका नॉर्मल लोगों से ज्यादा स्कोर आ ही जाएगा, स्पेशली एसए वाले पार्ट में। तो स्कोर मैक्सिमाइज करना 280 में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 280 के आसपास स्कोर लोगे तो इसका मतलब ये जीएस में भी आपके अच्छे चांसेस हैं कि उसमें भी आपका, जैसे मैंने बताया, स्कोर प्लस में ही रहेंगे, +5 +7। और यार इतना अगर सब में ओवरऑल हो गया तो आप इजीली मेंस की कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। और यार देखो, मैं साफ बात बोलता हूँ कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब बड़ी बात है कि ठीक है यार, 5-7 लाख लोग एग्जाम देते हैं, उसमें से अराउंड 40,000 का प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है। वो अपने आप में बड़ी बात है, बट वो अचीवमेंट नहीं है। ठीक है, अगर आप प्री की साइकिल में ही अटके रहें कि चल प्री क्वालिफाई हो गया बट मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हो रहा, आपने दोबारा प्री दिया फिर नहीं हो रहा, तो उसमें फंसने से अच्छा है आप अपना जब भी अटेम्प्ट दे रहे हो, चाहे आप, मैं मान के चल रहा हूँ कुछ लोग 223 वाला अटेम्प्ट देंगे और कुछ लोग 24 वाला अटेम्प्ट देंगे। तो मैं दोनों से ही कहूंगा कि यार अपना ऐसा अटेम्प्ट दो कि आपको अगला अटेम्प्ट देने की जरूरत ही ना पड़े, कि यार चल ठीक है प्री हो जाए बट मेंस नहीं रुकना चाहिए किसी भी केस में। और मेंस अगर आप चाहते हो कि क्वालिफाई हो तो उसके लिए आपको 280 का स्कोर जरूर
टारगेट लेके चलना है कि इतना तो मैं स्कोर कर ही लूंगा। तो ये इम्पोर्टेंस थी स्कोर मैक्सिमाइज करने की। तो अब मैं बताता हूँ कि यार सोर्सेज आपको कौन कौन से फॉलो करने चाहिए। क्या आपको कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो देखो, जैसे मैंने पहले भी बताया कि यार यहाँ पे एग्जाम कुछ इस टाइप का है कि कोचिंग अगर आपने ली है तो वो गारंटी नहीं देता कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आपने कोचिंग नहीं ली तो इसका मतलब वो ये भी नहीं कहता कि मैं हम आपको इंटरव्यू कॉल लेटर नहीं भेजें क्योंकि आपने कोचिंग नहीं ली। तो ये एग्जाम इस टाइप का है यार। ठीक है, तो कोचिंग आपने ली है नहीं ली है वो कुछ भी मैटर नहीं करता। मैं खुद हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बिना क्लासेस के बिना कोचिंग के काफी अच्छा स्कोर ऑप्शनल में किया है। तो मैं चाहता हूँ कि यार हमारी जो मिस्टेक्स रही हैं, जो देखो मेरी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस रहे, मैंने खुद के एक्सपीरियंस से सीखा है, मैंने अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस से सीखा, और जिनको मैं नहीं भी जानता वैसे ही जिनकी ऑप्शनल का स्कोर देख के और उनका जीएस का स्कोर भी रिलेट करके मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस करी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो ऑब्जर्वेशंस आपके काम आए किसी तरीके से। ठीक है। तो यार देखो, नोट्स की अगर बात करें तो शुभ्रा रंजन मैम के जो नोट्स हैं वो मोर देन सफिशिएंट है। तो ये आपका एक इतना अच्छा बेस बना देंगे कि आप ऑप्शनल में अगर देखो, प्रैक्टिकल सेंस में मैं बात कर रहा हूँ कि आपने नोट्स अपने सारे अच्छे से अगर कंप्लीट करे हैं, 2 से 3 अगर आपने फुल लेंथ टेस्ट लिखे हैं, मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा, 2 से 3 फुल लेंथ टेस्ट अगर आपने लिखे हैं, टाइम पे वो टेस्ट अगर कंप्लीट हो रहे हैं, तो आपका स्कोर 240 के अराउंड आराम से पहुंच जाएगा। सारे क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट करे हैं ऑप्शनल में, तो पेपर 1 2 दोनों का मिला के आपका 240 स्कोर कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने ये नोट्स अच्छे से करे हैं, प्लस अगर 2 से 3 भी फुल लेंथ टेस्ट आपने दिए हैं, टाइम पे कंप्लीट करें और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तो 240 स्कोर आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, इसमें ये है कि यार ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी लिखा हो उसमें कि हाँ मैंने ये भी कर लिया बट मैं लिख कुछ भी आया तो स्कोर मेरा नहीं आया, फिर आप मुझसे कहो कि नहीं मैम तो लिख के आए थे स्कोर नहीं आया। तो कुछ भी नहीं लिखना है, जो नोट्स पढ़े हैं वैसी बात है उनको मगअप करके उन्हें को वहां पे प्रेजेंट करके आना एग्जामिनर के आगे, तो तभी आपका 240 के अराउंड मिनिमम स्कोर होगा। बट हम टारगेट लेके चल रहे हैं 280 का। तो ये 280 तक कैसे लेके जाएं, अब उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा बुक्स की आपको ऐसा सच कोई जरूरत नहीं है, बुक्स काफी सारी आती हैं। ओपी गाबा है, जैसे एंड्रयू हेवुड है, ग्लोबल पॉलिटिक्स के नाम से बुक आती है एक। तो यार इनमें से अगर आपको कुछ भी देखना है ना, तो इनका इनकी पीडीएफ आपको ट्राई करो कि आपको इनकी पीडीएफ मिल जाए। पूरी बुक आप क्योंकि खरीद के लेके आएंगे, काफी महंगी बुक है। ओपी गाबा में से अगर आपको देखना है ना, तो ओपी गाबा में कुछ कुछ ऐसे अलग से बॉक्स बने हुए हैं, जैसे कि ये पूरा पेज है, इसमें कुछ ऐसे हाइलाइटेड टाइप के पेज बने हुए, बॉक्स टाइप के बने हुए हैं। उस बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें या इंपॉर्टेंट डायग्राम आपको मिल जाएंगे, तो वो कोशिश करना कि वो डायग्राम आप कॉपी कर लें और अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लें। क्योंकि शुभ्रा रंजन के मैम के जो नोट्स हैं उनमें थोड़ा सा डायग्राम्स की एब्सेंस है। ठीक है, तो आप कोशिश करना। और इसके अलावा जो पेपर 2 वाला पार्ट है, पेपर 2 का पार्ट ए पार्ट बी दोनों, उसमें मैप्स वगैरह आप खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करें। ठीक है, आपको वर्ल्ड मैप आना चाहिए बनाना, रफ वर्ल्ड मैप आपको आना चाहिए बनाना, साउथ एशिया आपको आना चाहिए बनाना। ठीक है, अभी साउथ ईस्ट एशिया भी आना चाहिए। तो ये वर्ल्ड मैप ब्रॉड, मतलब जितना भी हो सके आपसे, बिल्कुल परफेक्ट की मैं बात नहीं कर रहा, जितना हो सके यार वैसा अपना बना के। ये चीजें ऐसी हैं जो कि आपका स्कोर मैक्सिमाइज करती हैं, जो कि वो आपका जो आंसर होता है उसको और उसे थोड़ा सा अलग कर देती हैं। ठीक है, तो नोट सफिशिएंट है। बुक से मैंने बता दिया कि बुक से आपको क्या क्या लेना है। कुछ डायग्राम से रिलेटेड जो आइडियाज हैं वो लेने हैं कि हाँ डायग्राम में इस सब्जेक्ट में ऐसा बना सकता है या नहीं बना सकता। जैसे कि सिस्टम्स अप्रोच है, पढ़ते हैं हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। तो सिस्टम्स अप्रोच के बारे में आप जब भी लिखें तब कुछ इस टाइप का डायग्राम बना दे कि भाई ये इनपुट है हमारे, फिर पॉलिटिकल सिस्टम, फिर आउटपुट। तो इस टाइप के अगर आप डायग्राम बना के चलें
ये फीडबैक लूप बना दिया। तो इस टाइप के डायग्राम अगर आप बना के चलते हैं तो यार आपका स्कोर ऑब्वियस सी बात है औरों से अलग होगा, इंप्रूव्ड आपका होगा, और इनकी यार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिस्टम्स अप्रोच है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, एक प्रिज्मेटिक सोसाइटी का कॉन्सेप्ट आता है। तो उन चीजों में हमें होना चाहिए कि हाँ हम अपना डायग्राम प्रिपेयर करके चले जो कि 30 से 40 सेकंड में हम मैक्सिमम बना सके। तो ये तरीका होता है कि आपका स्कोर जो है स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा, 240 से प्लस आएगा। टेस्ट की मैंने आपको इम्पोर्टेंस बताई, सॉरी, टेस्ट की इम्पोर्टेंस अब मैं आपको बताता हूँ। टेस्ट अब मैं पहले बताऊंगा कि यार कौन सा लें। टेस्ट देखिए मार्केट में शुभ्रा रंजन मैम के टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इसके अलावा जीएस स्कोर की भी अवेलेबल होती है, विजन पे भी अवेलेबल है, और इनसाइट्स पे गौड़ा सर हैं उनकी है। इसके अलावा वाजीराम पे भी आपको पीएसआईआर की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो आप इनमें से कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, जितना आपका बजट है वो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लें। बट आपको ध्यान ये देना है कि यार इवैल्यूएशन के ऊपर, इवैल्यूएशन भी जो अगला कर रहा है, इवैल्यूएटर की इवैल्यूएशन के ऊपर ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना है सेल्फ इवैल्यूएशन पे। आपको खुद ही अपने टेस्ट में, क्योंकि यार देखो सीधी सी बात है, जितने ध्यान से आप, आपका टेस्ट है, आपका क्वेश्चन है, तो सोल्व करने के बाद, उसको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपको खुद से उसको देखना है। आप खुद ऑब्जर्व जितने ध्यान से, यार आप खुद, क्योंकि यार आप खुद ऑब्जर्व करोगे अपने टेस्ट को, उतने ध्यान से कोई इवेल्युएटर नहीं करेगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि आपके स्टेक्स इन्वॉल्व है ना, इम्प्रूवमेंट आपकी है। इवेल्युएटर तो चाहे जैसे भी इवेल्युएशन करे, उसको तो उसके पैसे पक्का मिलने हैं। तो आपको करना क्या है, आप करना ये है कि अपना जो टेस्ट है वो आपने अटेम्प्ट करा, आपने देखा कि यार अटेम्प्ट करते करते कई बार हमें ना भावनाओं में बह के इतना बड़ा इंट्रोडक्शन लिख देते हैं, वो भी बिना पैराग्राफ के, सिंगल पैराग्राफ इतना बड़ा लिख दिया। तो ऐसी ऐसी चीजों से हमें बचना है। ये जब हम टेस्ट कंप्लीट करके दोबारा से देखेंगे ना, तब ऐसी चीजें रियलाइज होती हैं, स्टार्टिंग में नहीं होंगी। ये मैं थोड़ा सा, जब आप 2 4 टेस्ट दे लेंगे उसके बाद की बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद ये चीजें रियलाइज होती हैं। तो ये आपको थोड़ा सा सेल्फ इवेल्युएशन के ऊपर ध्यान देना है। अपने जितने भी टेस्ट हैं, सबकी सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी अपने पास रखें, उनको देखते रहें थोड़े थोड़े दिन में कि हाँ मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आया था, इसमें ये मैंने लिखा था, अब दोबारा उसको रिवाइज करेंगे। आप फिर उसका मॉडल आंसर जो होता है, मॉडल आंसर देखेंगे कि मैंने उसमें क्या क्या मिस्टेक करी, क्या क्या मैं इसमें ऐड ऑन कर सकता हूँ। इसके अलावा आपको इसमें ये देखना है कि इवैल्यूएटर ने आपको फीडबैक क्या दिया है। उसने अगर कुछ अलग से ऑथर्स वगैरह के या कोट्स बताए हैं, किसी ऑथर का नाम बताया, किसी बुक का नाम बताया है, कोई स्कॉलर है उसका आइडिया अगर बताया, तो वो आपको अलग से ऐड करना है। और ये आप मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप ये जो महंगी टेस्ट सीरीज हैं सिर्फ इन्हीं से आप ये सब कर सकते हैं। आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं, मार्केट में नॉर्मली ये मॉक टेस्ट जो हैं, मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं। आप राजेंद्र नगर हो या मुखर्जी नगर हो, या वहाँ पे आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो, आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स मिल जाते हैं ऑनलाइन। अगर आप चेक करेंगे तो कुछ बुक स्टोर्स के या फोटोकॉपी वालों के, फोटोकॉपी वाले आपको सारी बुक्स, जो भी नोट्स होते हैं या जो टेस्ट सीरीज होते हैं, वो आपको फोटोकॉपी रेट पे प्रोवाइड करा देते हैं। तो मतलब जैसे सुब्रमण्यन मैम की टेस्ट सीरीज 28,000 की है, तो वो 28,000 आप सोचते हैं कि यार चल मैं नहीं अफोर्ड कर सकता इतने पैसे, तो आप नॉर्मली ये पूरी टेस्ट सीरीज मेरे हिसाब से 3 to 4,000 में ले सकते हैं। इसमें आपको मॉडल आंसर भी वो दे देंगे, बट इसमें इवेल्युएशन आपको खुद करनी पड़ेगी। बट इवेल्युएशन भी अगर आप चाहते हैं कि खुद मैं ना करूं, एक कहीं अलग से पर्सपेक्टिव मुझे मिल जाए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने भी अपनी इस टाइप का इवेल्युएशन सिस्टम चला रखा है, और वो टाइमली इवेल्युएशन होगा। इसके बारे में बाकी हम बाद में बात करेंगे। अभी और चीजों के बारे में देखते हैं, जैसे कि यार हमें टेस्ट कितने अटेम्प्ट करने चाहिए। देखो मैं तो यार सजेशन दूंगा कि अगर 280 आपको स्कोर करना है ना, 280 से 300, तो आपको जितने भी टेस्ट हैं, मतलब मेरे हिसाब से इसमें आते हैं अराउंड 25 टेस्ट। अगर शुभ्रा रंजन मैम की बात करो तो शुभ्रा रंजन मैम की टेस्ट सीरीज में 25 टेस्ट आते हैं, जिसमें कि 17 सेक्शनल टेस्ट हैं और बाकी के 8 फुल लेंथ टेस्ट हैं।
तो आप ये सारे अगर लगा लोगे ना टेस्ट, तो आपके 280 से 300 के बीच में स्कोर कोई भी नहीं रोक सकता। हाँ, आपका टाइमली कंप्लीशन होना चाहिए। आपने इनके जितने भी मॉडल आंसर होते हैं, मॉडल आंसर से वैल्यू एडिशन करनी चाहिए। तो अगर ये सारी चीज अगर आप कर लोगे तो 280 से 300 स्कोर लाने में आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा एक बच गया हमारा कि सोर्स में प्रीवियस ईयर पेपर्स। देखो, प्रीवियस ईयर पेपर को यार कभी भी इग्नोर हमें नहीं करना चाहिए। उनकी इम्पोर्टेंस ये है कि अगर आप पिछले 10 साल के पीवाईक्यू अगर ऑप्शनल के खुद से सॉल्व करके चले गए, या आपने कहीं से मॉडल आंसर उनका देख के उनको याद करके भी अगर सॉल्व कर लिया, या मतलब मोस्टली अगर सूर्यरंजन मैम के नोट्स आप पढ़ रहे हैं, तो वो इसी फॉर्मेट में है कि प्रीवियस ईयर पेपर आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक बार अपने जितने भी नोट्स हैं, नोट्स को कंप्लीट करके एक बार 10 पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, तो उससे काफी आपकी हेल्प हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि हमें टाइम कितना डेडिकेट करना चाहिए। तो देखो, अब यहाँ पे दो तरीके के हमारे पास सुनने वाले होंगे हमारे दोस्त, जिनका 23 में अटेम्प्ट है और कुछ ऐसे होंगे जिनका 24 में मेंस है। ठीक है, तो जिनका 23 में अटेम्प्ट है, उनका देखिए, ये पूरा आपके डिस्क्रिप्शन के ऊपर बात है कि आप कितना दें। बट आइडियल है कि अगर आप इस टाइम पे ऐसा कर सकते हैं कि 50% टाइम दे सकते हैं ऑप्शनल को, 30% टाइम आप दे सकते हैं जीएस को, 20% टाइम दे सकते हैं आप करंट अफेयर्स को। तो ये मैं बात कर रहा हूँ इस महीने की। मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी आज जैसे 26 जून है, तो आप, मैं ये मान के चल रहा हूँ आज 26 जून है, तो आप क्या करेंगे आप, मैं मान के चल रहा हूँ कि आज से बचे हैं अराउंड 90 डेज। हाँ, 15 सितंबर के अब से 90 डेज ही हैं। 15 सितंबर के अब से 83 डेज हैं। और जैसे कि ऑप्शनल का पेपर मेरे हिसाब से आपका होना चाहिए 22 या 23 सितंबर का, तो उसके लिए अब तक आप ऑप्शनल के लिए 90 डेज हमारे पास हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर आप अगले 30 दिन में ये अब रखें कि 50% टाइम अपना ऑप्शनल को, 30% टाइम अपना जीएस को, 20% टाइम अपना करंट को। नेक्स्ट मंथ के लिए 40% टाइम अपना ऑप्शनल को, 40% टाइम अपना जीएस को, और 20% टाइम करंट अफेयर्स को। अब उसके बाद जो भी आपका लास्ट मंथ बचा, उसमें आपको अपना देखना है कि आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या है। प्रिपरेशन आपकी अगर ऑप्शनल की अच्छी चल रही है तो ऑप्शनल का आप रेशो कम कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, 15 से लेके आपका फिर GS4 जब तक होगा, उसके बाद GS4 से लेके ऑप्शनल के बीच में आपको 1 वीक का टाइम मिलेगा। हाँ, तो उस 1 वीक में आप अपना ऑप्शनल 2 बार रिवाइज कर सकते हैं। तो उसमें आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा, मैन्यूवरिंग आपको करनी पड़ेगी। अब मैं बताता हूँ जिनका 24 में मेंस है, तो 24 में मेंस है उनके लिए तो सबसे सही ये होगा कि आप अपने दिन का 60% टाइम दें ऑप्शनल को, 30% टाइम CS1 करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, या ऐसे से रिलेटेड कुछ पढ़ें, ये आप करें। और इसके अलावा 10% टाइम दें करंट अफेयर्स को। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस है, बट कंप्लीटली रिलायबल नहीं है। देखो यार, प्री या मेंस जो भी निकलेगा ना, प्री में तो स्टैटिक आपका अच्छा होना ही चाहिए, बिना स्टैटिक के प्रीलिम्स आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और मेंस की बात है, मेंस में यार ठीक है, मेंस में जो प्री से लेके मेंस के बीच का जो टाइम होता है उसका ज़्यादा, अगर आप करंट अफेयर अच्छे से कवर करेंगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बाकी अगर आप 10% टाइम अब से अगले 3 महीने तक देंगे तो ठीक है। और आगे आने वाले तीनों महीने में आपको यही स्ट्रेटेजी अपनानी है कि 60-60-60% टाइम अपना हर महीने का आपको अपने ऑप्शनल को देना है। इसमें आप क्या क्या करेंगे वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जैसे शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स हैं। दूसरा, कोई भी एक टेस्ट सीरीज। और तीसरा, प्रीवियस ईयर पेपर। तो ये आपको नेक्स्ट मंथ करना है। तो ये रही स्ट्रेटेजी से रिलेटेड बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें इसके अलावा हमें क्या चाहिएगा। इसमें देखो यार, टाइम मैनेजमेंट की काफी इंपॉर्टेंस है। टाइम मैनेजमेंट चाहे कहीं किसी भी उससे लगा लो,
टाइम मैनेजमेंट अपना स्टार्ट ही होता है कि हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो कुछ भी करते हैं, एक तो टाइम मैनेजमेंट में वो आता है। ठीक है, अपना डेली का शेड्यूल लगा लो। दूसरी चीज, हम जो टेस्ट देते हैं, यहाँ पर मैं मेंस के टेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो मेंस के टेस्ट में भी टाइम मैनेजमेंट की बात आती है। ठीक है, उसमें भी आपको देखना होता है। देखो, हर एक क्वेश्चन में आप बोलते हैं कि यार 7 मिनट का टाइम या 12 मिनट का टाइम, हर क्वेश्चन में इतने मिनट का टाइम है। मैं ये सब चीजें नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि यार जो क्वेश्चन हमें आता है ना, वो आप 7 की जगह 5 मिनट में भी कर दो, और जो नहीं आता वो 12 की जगह आप 16 मिनट भी लगाओगे। ठीक है, तो ये चीज, सारे क्वेश्चन ऐसा नहीं होंगे जिनमें आप 16 मिनट लगाओगे, और सारे ऐसे भी नहीं होंगे कि जिनमें 5 मिनट लगाओगे। ये चीज आपको खुद से डिसाइड करनी है कि कौन से क्वेश्चन आपको ऐसा है कि मैं इसमें अगर 1 मिनट अपनी एक्स्ट्रा डालूंगा तो इससे मेरे 2 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, और कौन सा ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें अपनी 5 मिनट भी मैं डाल दूंगा तो भी मेरा 0.5 मार्क्स ही बढ़ेंगे। तो ये चीज है जो कि प्रैक्टिस के साथ आपको आती है। तो टाइम मैनेजमेंट आप दोनों पर्सपेक्टिव से अपना टाइम मैनेज करने की कोशिश करें, अपना शेड्यूल प्रॉपर करें। दूसरी चीज, अपना कंसिस्टेंसी बनाए रखें। यार इस एग्जाम में ना कुछ भी हो जाए, बट कंसिस्टेंट जो रहा है ना, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, यार उसका लाइफ में बहुत अच्छी चीजें वो जरूर करेगा। कुछ लोग हैं जिन्होंने, अगर ठीक है यूपीएससी नहीं हुआ, बट ये चीजें उनके दिमाग में आ गई, टाइम मैनेजमेंट है, कंसिस्टेंसी है, ये चीज उनके बिहेवियर में आ चुकी है, जिसकी वजह से वो अपने बहुत सारे करियर्स होते हैं, वो बहुत अच्छा उनमें कर रहे हैं ऑलरेडी। काफी सारे एजुकेटर्स हैं हमारे बीच, हम जानते हैं उनको, जिन्होंने बहुत तैयारी करी, बट लक की वजह से या कुछ भी रीजन रहा उनका नहीं हो पाया। तो बट ये चीजें ऐसी हैं जो कि आप सिर्फ यूपीएससी में ही नहीं, आपको पूरी लाइफ आपके काम आएंगी। तो आपको एक बेम्बू की तरह रहना है। ठीक है यार, यूपीएससी की सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि इसमें एक, हमें मतलब मोटिवेट रखने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सेंस ऑफ अचीवमेंट का। ठीक है, तो सेंस ऑफ अचीवमेंट यार, ये यूपीएससी हमें देती नहीं है। क्यों नहीं देती? आप पूरे साल 365 दिन प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, प्रीलिम्स दे के आए, दे के आती हो गया यार, प्रीलिम्स नहीं हो रहा, या फिर प्रीलिम्स आपका हो गया तो आपको लगा कि चल ठीक है, फिर मेंस नहीं हुआ, चलो मेंस भी हो गया, फिर यार इंटरव्यू रह गया। ठीक है, देखिए मैं आपके दिमाग में कहीं भी कुछ भी नेगेटिविटी नहीं डाल रहा, मैं आपको बस ये प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूँ कि रियलिटी देखो ये ऐसी है। हम नॉर्मल कोई भी स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो उसमें हम क्या होता है, उसमें हम जैसे फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, हमने थोड़ी सी मेहनत करी, हम पास हो गए, तो हमें अच्छा लगा कि हाँ यार हो गए। तो वो सेंस ऑफ अचीवमेंट हमें यूपीएससी नहीं देता। या तो ये उड़ा देता है हमें हवा में, या फिर बिल्कुल धरती पे नीचे गिरा के रखता है। तो वो चीज हम सेंस ऑफ अचीवमेंट अब कहाँ से लेके आए? तो सेंस ऑफ अचीवमेंट आप ना, देखो जो भी आपका प्रिपरेशन का लेवल है, उसके हिसाब से आप सेंस ऑफ अचीवमेंट को अपना तैयार कर सकते हैं। कि यार देखो, अगर कोई बिल्कुल नया बच्चा है जिसने कभी कोई आंसर नहीं लिखा, तो वो सेंस ऑफ अचीवमेंट माने कि मैं फर्स्ट आंसर अपना आज लिख लूंगा। और अगर कोई पुराना है तो वो सोचे यार चल मैं फुल लेंथ टेस्ट अपना आज देता हूँ। तो अपनी सेंस ऑफ अचीवमेंट अपनी प्रिपरेशन के लेवल से खुद डिसाइड करिए। यूपीएससी को मत करने दीजिए, आप खुद को खुद से कंपेयर कीजिए कि आपकी लास्ट वीक में, लास्ट मंथ में, लास्ट ईयर में कितनी आपकी ग्रोथ हुई है, कितना आप में चेंज आया है, क्या क्या पॉजिटिव चेंज आए हैं, आप पहले के टाइम पे कंप्लीट कर पाते थे अपना या नहीं कर पाते थे, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होते थे कि नहीं होते थे। तो ये सेम चीज आप प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, और रेगुलर अपनी एक्सरसाइज में सेंस ऑफ अचीवमेंट जरूर लेके आइए। अगर कोई और नहीं बोलता तो यार खुद को बोल लो कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं। तीसरा एक यार हेल्थ की जरूरत होती है। हेल्थ यार, साइकोलॉजिकल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों का ही आपको ध्यान रखना है। अगर देखो, मैं ही नहीं कहता आधा घंटा बैठ के मेडिटेशन करो, 5 मिनट से स्टार्ट कर लो। प्रैक्टिकल रहो कि हाँ बस 5 मिनट ही बैठना है, 5 मिनट अपना ध्यान एक जगह लगाने की मैं कंसंट्रेशन करूंगा। अगर कहीं और ध्यान नहीं लगता तो अपनी सांस को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरा फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ में आप नॉर्मल वॉकिंग वगैरह करके, देखो यार, एक आपने पढ़ा होगा वन हेल्थ अप्रोच, कि पूरे एनवायरनमेंट की हेल्थ और एनवायरनमेंट के जो एलिमेंट्स हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो उसके, तो उन सब की हेल्थ एक तरीके से कनेक्टेड रहती है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारे जो प्रिपरेशन की हेल्थ है,
और हमारी बॉडी की और हमारी मेंटल हेल्थ, वो तीनों एक से लिंक है। अब पूरे साल आपने बहुत अच्छा प्रिपरेशन करी, बट आप ने कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी या साइकोलॉजिकली आप स्ट्रांग नहीं है, तो प्री के टाइम पे प्रॉब्लम आएगी आपको, और मेंस के टाइम पे तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, और इंटरव्यू के टाइम पे और भी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए आपको फिजिकली मेंटली दोनों स्ट्रांग थोड़ा सा खुद को रखना पड़ेगा। तीसरी बात, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस यार ये कौन देगा? कॉन्फिडेंस हमें खुद के ऊपर होना चाहिए हमेशा। आपको बिल्कुल ऐसे जीरो पे भी नहीं रहना चाहिए कि यार मेरा नहीं होगा नहीं होगा, और आपको यहाँ भी नहीं होना चाहिए। आपको गोल्डन मीन पे रहना, जो कि अरिस्टोटल ने दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई गोल्डन मीन इज गोल्डन रूल। आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि मैं अगर करूंगा तो मेरा हो जाएगा, मैं पढ़ूंगा अगर तो मेरा हो जाएगा, या मैं पढ़ूंगी तो मेरा पक्का हो जाएगा। तो ये मेनली स्ट्रेटेजी की हमने बात करी। आई होप आप सभी के जो भी डाउट्स, डिस्कशन या कुछ वरीज हों, कुछ कंफ्यूजन्स होंगे, वो मैंने सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी है। आप बताइए कि मैं कोशिश में कितना परसेंट अपना सफल रहा हूँ। तो अब हम बता सकते हैं कि यार, मैं बताता हूँ आपको कि हम एक दूसरे की हेल्प किस तरीके से कर सकते हैं। देखो यार, हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं फास्ट ट्रैक इवेल्युएशन, जिसमें कि 1 से 5 घंटे के बीच में आपका इवैल्यूएशन कंप्लीट हो जाएगा टेस्ट का। ठीक है? तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जीएस के लिए भी होगा और पीएसआईआर के लिए भी होगा, और ऑप्शनल्स के लिए भी अवेलेबल अभी बहुत जल्द करा दिया जाएगा। बट जीएस के लिए, एसए के लिए और इनके लिए तो ये है ही। तो 1 से 5 घंटे के बीच की इवैल्यूएशन का फायदा क्या होता है? देखो यार, नॉर्मली अगर आप शुभ्रा रंजन मैम से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे या किसी भी इंस्टीट्यूट से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, उनके पास यार 30 to 50,000 के अराउंड हर एक उनके पास स्टूडेंट्स रहते हैं। तो नॉर्मली होता क्या है, अगर आप टेस्ट अपलोड भी कर दें तो मिनिमम 10 डेज लगेंगे आपको टेस्ट इवेल्युएट होके आने में। ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ, और मैक्सिमम तो 15 to 18 डेज भी कई बार हो जाते हैं। यार ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। आप अपने जो अगर हो नोन कोई सीनियर एस्पिरेंट हो, तो उससे आप पूछ सकते हैं कि यार ये क्या इनका चक्कर है। तो ये काफी खराब सिस्टम होता है। ये 10 दिन में यार आप कैसे याद रखेंगे कि आपने क्या क्या लिखा था, क्या आपने सोच के लिखा था। फिर 10 दिन के बाद इवेल्युएट होकर आएगी, फिर 13-14 दिन में आपकी मेंटोरशिप कॉल आपको मिलेगी। तो आप उससे क्या डिस्कस करेंगे, क्या एक्सपेक्ट करेंगे? ठीक है? तो वो चीज़ गलत है। तो हम उसके लिए कोर्स आपके लिए लेके आए हैं कि फास्ट ट्रैक इवैल्यूएशन का, जिसमें 1 से 5 घंटे के बीच, अगर ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन अगर एक ही आपने लिखा है, तो आप एक क्वेश्चन लिख के भी इवैल्यूएट करा सकते हैं, जो कि घंटे भर में आपके पास इवैल्यूएट होके आ जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपने फुल लेंथ टेस्ट लिखा है, तो उसमें हम ट्राई करते हैं कि 5 घंटे मैक्सिमम है, और उससे कम टाइम में भी हम आपको इवैल्यूएशन प्रोवाइड करा दें। जैसे कि आप बता रहे कि हाँ यार, मैंने ये सोच के लिखा था उस टाइम पे, बट ये गलत है जो इवेल्युएटर ने लिखा है, वो चीज़ ठीक है। दूसरा, मेंस 365 के नोट्स हमारे पास अवेलेबल। देखो, मेंस 365 की इंपॉर्टेंस है यार, बिल्कुल। मेंस में करंट की काफी इंपॉर्टेंस रहती है। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं, जैसे लास्ट ईयर ये आया था जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के ऊपर, लास्ट ईयर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। तो इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन साइंस एंड टेक में, एनवायरनमेंट में, जीएस 2 में और जीएस 1 के सोसाइटी वाले पार्ट में आते हैं। तो वो बट काफी बल्कि हो जाता है। तो उसके लिए ये देखो, शॉर्टकट नहीं है ये, शॉर्टकट ये नहीं है। क्योंकि हमने पूरा कोशिश करी है कि आपको जो एसेंस होती है, कई बार होता है हम शॉर्टकट के चक्कर में चीजों की, जो लाइन की, सेंटेंस की एसेंस होती है उसको छोड़ देते हैं। तो हमने पूरा कोशिश किया है कि हम एसेंस को ना छोड़ें। और इसके अलावा मैंने खुद से तैयार करे हैं पीएसआईआर के शॉर्ट शॉर्ट्स। तो इसमें आपको क्या है, इसमें आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएंगे बने बनाए। इसमें कुछ लास्ट ईयर से अब तक के अपडेट्स हैं पिछले 2 साल में, जैसे रियल लाइफ एग्जांपल्स मैंने उसमें डाले हैं। कुछ मैंने कोट्स का उसमें कलेक्शन है कि हर एक टॉपिक है, जैसे पावर का टॉपिक मान लो आ गया, तो पावर के टॉपिक में किसी का अगर हम कोट ऐड कर सकते हैं। क्योंकि यार ये नोट्स लगभग आपके मोटा मोटा अगर मान के चलें तो 1500 to 1700 पेजेस के आपके टोटल ऑप्शनल के नोट्स हो जाते हैं। तो उसमें आप ये सब अलग से ढूंढ के चलें, उससे सही है कि आप सीधा सा एक बार ये ले लें। इसमें आपको इंट्रो मिल जाएंगे, अपडेट मिल जाए, कोट मिल जाए, कंक्लूजन मिल जाएंगे। तो ये आपको प्रैक्टिस क्या करनी है? प्रैक्टिस आपको करनी है, पढ़ना तो यही है। मेन सोर्स आपके जो नोट्स हैं, मेन सोर्स आपका नोट्स ही है। ये आपको हेल्प करेंगे कि इजीली आप कैसे रिवाइज कर सकें। और कुछ जैसे यार इंट्रोडक्शन है, नोट्स में आपको इंट्रोडक्शन ढूंढना पड़ेगा।
कि यार इंट्रो में क्या लिखूं, इसमें क्या लिखूं, तो यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, बहुत इजीली आप देख सकते हैं और रिटेन करने की कोशिश कर सकते हैं कि हाँ यार इंट्रो मेरा फिक्स है कि मैं यही इंट्रो लिखूंगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कुछ, तो कंक्लूजन आपके फिक्स होंगे, कोट्स आपके मिल जाएंगे और अपडेट्स भी मिल जाएंगे, तो आपके आंसर जो है, आंसर को कॉम्प्रिहेंसिव बनाने में ये हेल्प करेंगे। तो आई होप मैंने आपकी हेल्प करी होगी, आपके कुछ डाउट्स होंगे वो क्लियर करे होंगे। तो आप अच्छा, ये तो हो गए हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं प्रिपरेशन में, और आप हमारी क्या हेल्प करेंगे, आप हमें फीडबैक देकर हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी डाउट है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।